यार ये तो ओवर साइज है भाई थोड़ा सा। अरे ज्यादा रहता है, रोज बेचते हैं। रोज बेचते हो? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज सबसे पहला पार्सल हमने पोर्टर का एक्सेप्ट किया 24 तारीख को, 24 मार्च। और ये जो पहले हमारी ट्रिप है ये होने वाली है तुगलकाबाद से सेक्टर 18 गुड़गांव की। 326 रुपये की ट्रिप है। पिकअप लेने के लिए आया हूँ मैं लोकेशन पर। CSC का गेट वो है ये वाला। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जगह पर आए हम। है क्या हुआ? ये जाएगा यार, ये ओवर साइज नहीं है। पेमेंट इसकी वही है और तो नहीं है इसके अलावा? ये दोनों है। ये भी जाएगा? ये कहाँ है? पेमेंट इसकी वही है यार, ये तो ओवर साइज है भाई थोड़ा सा। अरे ज्यादा रहता है, रोज बेचते हैं। रोज बेचते हो? ज्यादा रहता है, रोज बेचते हैं। रोज बेचते हो? क्या करूं यार मैं, इसका समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो यार। ये यहाँ से बंद के जाएगा ऐसे है पहले लाद को पड़ता है। भाई। मैं नहीं ले जाऊंगा इसको, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। कंपनी में बात कर लेता हूँ भाई। ओवर साइज है, ओवर साइज है भाई, मैं नहीं ले जा पाऊंगा इसको। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, माता रानी की जय हो। माता रानी हमारे सभी राइडर भाइयों पर अपनी कृपा बनाए रखे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर एक कस्टमर कह रहे हैं कि सभी लेके जाते हैं और हम लोग रोज ऐसा पार्सल भेजते हैं। कस्टमर बड़े पार्सल को, यानी कि जो पार्सल 3 व्हीलर का है, उसके लिए भी सबसे पहले वो 2 व्हीलर बुक करता है। एक बार 2 व्हीलर वाला अगर कोई फेल कर दे तो वो दोबारा 2 व्हीलर बुक करता है। अगर वो भी फेल कर दे तब वो 3 व्हीलर पर बुकिंग डालते हैं, क्योंकि जो 3 व्हीलर होता है उसके रेट से 2 व्हीलर का रेट काफी हद तक कम होता है। यानी कि अगर 700 रुपए 3 व्हीलर पर दिखा रहा है तो बाइक पर 150 रुपए दिखाता है। अपने कुछ चंद पैसे बचाने के लिए वो कस्टमर्स हमेशा ऐसी गलती करते हैं जिसका खामियाजा राइडर को भुगतना पड़ता है। बहुत बार अपने आईडी को गवाकर या अपनी जान को गवाकर। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात ये कि पोर्टर कंपनी ने बाइक राइडर को इंश्योरेंस नहीं दिया हुआ। सबसे पहली गलती। मैं कंपनी से ये आग्रह करता हूं कि वो चाहे बड़े बड़े इंसेंटिव राइडर्स को ना दे, पर कम से कम एक इंश्योरेंस जो है बाइक राइडर को कम से कम देना चाहिए। क्योंकि काफी संख्या में कंपनी के बाइक राइडर रोड पर चलते हैं और अगर ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उनके जो परिवार है उनके लिए कुछ न कुछ आर्थिक मदद हो सके, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। मैं कभी भी पोर्टर कंपनी के लिए कुछ भी गलत नहीं कहता हूं। पोर्टर कंपनी की इसमें गलती नहीं है, गलती है सारी की सारी कस्टमर की, और गलती है उन सारे राइडरों की जो जानबूझ की ऐसी गलती को करते हैं। अब यहाँ पर आपने जैसा कि देखा था कि एक कस्टमर ने 3 व्हीलर का सामान बुक किया 2 व्हीलर पर। जब मैं पिकअप लोकेशन पर गया तो मैं अपने घर पर ही था, अपने घर से 2 किलोमीटर में पिकअप के लिए गया। वहां जाने के बाद ट्रिप कैंसिल हुई। कंपनी से मैंने बात की, कंपनी ने उस ट्रिप को कैंसिल भी कर दिया और मुझे गुडविल भी दे दी। 20 रुपए कंपनी ने गुडविल दी। पर मैं अपने घर से 2 किलोमीटर दूर चला गया था और ना मैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। यानी कि अब मैं घर जाऊं तो घर का भी मतलब का नहीं रहा, और अब मेरे पास काम आएगा तो कितनी देर में आएगा यह भी नहीं पता। इस बीच में एक राइडर का 1 से 1.5 घंटे का समय खराब हो जाता है, और ये 1 से 1.5 घंटे का जो समय है वो पूरे दिन की दिशा को खराब कर देता है, पूरे दिन की जो कमाई है उसको बर्बाद कर देता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं कंपनी से दोबारा आग्रह करूंगा कि कंपनी बाइक राइडर का इंश्योरेंस करवाए, साथ साथ ऐप के ऊपर एक ऐसा ऑप्शन भी लाए जिससे पार्सल की फोटो खींची जा सके। जो भी पार्सल कभी भी ओवर साइज की वजह से अगर कैंसिल होता है तो कंपनी को उसको अलग लिस्ट में शामिल करना चाहिए। उस कस्टमर को जो इस तरीके की हरकतें करता है, जो जानबूझ के 3 व्हीलर के माल को 2 व्हीलर पर बुकिंग करता है अपने पैसे बचाने के लिए, उनको अलग लिस्ट में डाल दिया जाए और उनकी पूरी जांच होनी चाहिए कि वो इस तरीके की हरकत करते हैं। क्योंकि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कंपनी को भुगतना पड़ सकता है। राइडर अपनी जान से चला जाएगा, उसके बाद चाहे कुछ भी होगा उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जितने भी राइडर हैं सबके परिवार हैं और सब
अपने परिवार के लिए ही अपने घर से निकलते हैं, वो पूरे दिन काम करते हैं। और कुछ राइडर्स ऐसे भी हैं जो अपने हाथ पैर तुड़वा कर बैठ चुके हैं, जिनकी जानकारियां मेरे पास आपके द्वारा आती रहती है। एक बार पहले भी एक राइडर की मेरे पास बातें आई थी, जब वो रास्ते में गिर गया था। कंपनी ने सहयोग उस राइडर का नहीं किया, उन्होंने कहा कि पहले तुम जाकर के पार्सल दे दो, जबकि वो राइडर मुझे बता रहा था कि भाई साहब मैं लिटरली पूरा गिरा हुआ था, मेरे हाथ फ्रैक्चर हो रखे थे। कंपनी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने बोला कि जाकर पार्सल दे दो। पार्सल देने के बाद फिर आगे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। कंपनी के लिए सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि पार्सल कस्टमर को दे देना। इतनी मतलब कि ऐसी फैसिलिटी कंपनी के पास होनी चाहिए कि कंपनी के पास एक ऐसी टीम होनी चाहिए, जब कोई राइडर ये कह रहा है कि मैं कहीं गिर गया हूं, मुझे चोट लग गई है, तो कंपनी को तुरंत वहां पर अपने किसी एग्जीक्यूटिव को, अपने किसी ऐसी टीम को भेजना चाहिए जो जाकर के पूरे के पूरे मामले को संभाल सके, देख सके। साथ साथ मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर कंपनी से एक आग्रह करता हूं कि कम से कम दिल्ली एनसीआर के अंदर 3 ऐसे मतलब कि हाउस बनाए जाए छोटे छोटे, जहां पर राइडर अपनी किसी परिस्थिति की चलते वहां पर रेस्ट रूम होना चाहिए उसके लिए। मान लो फर्ज करो कोई बदरपुर का बंदा है, नांगलोई में कहीं अपने घर से 40-50 किलोमीटर दूर जाके फंस जाए, और उसके पास अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो अपने घर जा सके, तो कंपनी को उस हाउस, उस कमरे की लोकेशन भी ऐप के ऊपर देनी चाहिए, ताकि वो आसपास का जो भी हाउस या कमरा, घर या जो भी जगह है, वहां पर जाकर अपना समय बिता सके। छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए कंपनी को करना चाहिए। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, 5-5 हजार रुपए में, आप चाहो तो 15 हजार रुपए में 3 बढ़िया बढ़िया 1 रूम सेट ले सकते हो राइडर्स के रेस्ट रूम के तौर पर। अगर मान लो कभी उनके साथ ऐसी कोई अवस्था आ जाए तो उनको इन चीजों का लाभ मिल सके। साथ साथ मैंने बताया आपको कि कंपनी को कम से कम 5 जनों की टीम एक ऐसी बनानी चाहिए, जो कभी भी ऐसी अवस्था किसी भी राइडर भाई के साथ आ जाए कि वो कहीं गिर गया है, लग गई है, चोट लग गई, कुछ हो गया, तो तुरंत एक इमरजेंसी का ऑप्शन होना चाहिए ऐप के ऊपर, ताकि राइडर फटाफट से उस इमरजेंसी वाले बटन पर क्लिक करके उनको बुला सके कि वो आ जाए और आकर परिस्थिति को संभाल ले, जो भी परिस्थिति उस वक्त है उसको संभाल ले। और कंपनी को एक ऐसे फिल्टर लगाने की जरूरत है जिसमें ये तय हो सके कि ये 3 व्हीलर का माल है या ये 2 व्हीलर का माल है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि लोग 3 व्हीलर के माल को पहले 2 व्हीलर पर ट्राई करते हैं, और जब 2 बार वो कैंसिल हो जाता 2 व्हीलर से, उसके बाद वो 3 व्हीलर पर बुक करते हैं। और इन्हीं सब चीजों में एक बाइक राइड कर 1.5 से 2 घंटे का समय जो खराब होता है। आपने देखा जैसा कि मेरा आज का जो दिन था वो लगभग खराब हो गया है, पर ये एक गंभीर विषय था और आपके माध्यम से मुझे ये विषय कंपनी तक पहुंचाना था। मैं आपको ये आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें #पोर्टर। #पोर्टर कमेंट करेंगे तो ये ट्रेंड करेगा और कंपनी तक ये बात पहुंच पाएगी। आपके पास कोई माध्यम है कंपनी तक इस वीडियो को पहुंचाने का, या डायरेक्ट अगर कंपनी के पास तक इस तरीके की वीडियोस पहुंचती है, मेरा हमेशा से ये मकसद रहता है कि अगर ऐप के अंदर किसी भी तरीके की कोई कमी है जिससे कंपनी का या राइडर का कोई लाभ हो सके, तो मैं उसी के लिए काम करता हूं। मैंने कभी भी कंपनी की बुराई नहीं करी है, ये बिल्कुल ही कंपनी और राइडर के हक में बात है। ये वीडियो मेरे भाई देखो यहां तक कि ये वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली अपनी ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।